सबसे पहले बात करते हैं एफडीआई और एफआईआई के बारे में। तो यार एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो यार दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक एक करके हम समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस किस बेसिस पे हमारे मॉड्यूल में दे रखे हैं। तो यार बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग की। अब मीनिंग में ये लोग हमें क्या बोल रहे हैं कि एफडीआई क्या है? बेसिकली जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो ये होता है एफडीआई। मतलब अगर इंडिया की एक कंपनी ने फॉरेन की एक कंपनी में शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट करा, तो ये हो जाएगा एफडीआई। तो यार फिर ये एफआईआई क्या होता होगा? चलो एक बार देख लेते हैं। एफआईआई इज व्हेन फॉरेन कंपनी मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। मतलब एफआईआई में जब इन्वेस्टमेंट होगा तो होगा तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, पर यहां पे इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी के अंदर नहीं, स्टॉक मार्केट में। तो जब इंडिया का कोई प्लेयर फॉरेन के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो ये होगा एफआईआई। और एफडीआई का मतलब क्या हुआ? जब इंडिया की एक कंपनी दूसरी कंट्री की एक कंपनी में शेयर्स खरीदेगी तो ये हो जाएगा एफडीआई। अब दोनों का पर्पस टोटली अलग है, दोनों का नेचर टोटली अलग है। एक जगह पे एफडीआई की अगर मैं बात करूं तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हम कंपनी खरीद रहे हैं। पर अगर मैं बात करूं एफआईआई की तो वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है स्टॉक मार्केट में। मतलब हम यहां पे भी खरीद तो शेयर्स रहे हैं, पर हमें उन कंपनी से कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हम तो शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं फॉरेन कंट्री का। इंडिया का कम पड़ गया है कुछ लोगों को, मतलब जुआ सट्टे की आदत तो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इंडिया का स्टॉक मार्केट कम पड़ रहा है जुआ सट्टा करने के लिए, तो ये लोग बाहर चले गए, बाहर के स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड वहां पे भी वही जुआ सट्टा। अब सुनो, एंट्री एंड एग्जिट। अगर आपको एफडीआई करना है तो क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में एक कंपनी खरीद रहे हो तो इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पर अगर आप सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर बाजार में तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना एफडीआई है। अगर एफडीआई होगा, आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपनी खरीद रहे हो, तो ये शॉर्ट टर्म तो नहीं हो सकता, तो यहां पे जो फायदा होगा ये लॉन्ग टर्म होगा। पर एफआईआई शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करा है, आज इन्वेस्ट करा, 3 दिन बाद वापस निकाल लिया, तो यहां पे शॉर्ट टर्म भी पॉसिबल है और लॉन्ग टर्म भी पॉसिबल है। दोस्तों जब एफडीआई होता है तो मैं जब सामने वाली कंपनी को खरीद रहा हूं तो मेरा 100% इंटरेस्ट है उस कंपनी में। मैं चाहता हूं कि वो कंपनी अच्छा बिजनेस करे, अगले 5 साल में 10 साल में नंबर 1 कंपनी बन जाए। तो मैं उस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी टेक्नोलॉजी भी उसको दूंगा, मैं उसको अपना नो हाउ भी दूंगा ताकि वो कंपनी भी फ्लरिश करे जैसी मेरी कंपनी कर रही है। तो जब एफडीआई होगा तो सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, नो हाउ भी मिलेगा। पर जब मैं बात कर रहा हूं एफआईआई की तो सिर्फ आप सामने वाले मार्केट में पैसा लगा रहे हो, आप कोई टेक्नोलॉजी लेके नहीं जा रहे हो, आप कोई नो हाउ वगैरह एक्सपीरियंस शेयर नहीं करोगे। अगर बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की तो भैया जब आप फॉरेन कंट्री में एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, उस कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे हो, नो हाउ दे रहे हो, स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन में आप हेल्प कर रहे हो, तो वहां पे आप कोशिश कर रहे हो कि उस कंपनी का आउटपुट बढ़े, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। पर एफआईआई में तो आपने सिर्फ शेयर बाजार में अपना पैसा पार्क कर दिया है, एंड जैसे ही आपको अच्छे भाव मिलेंगे तो आप ये पैसा वापस ले लोगे। तो यहां पे आपको कंपनी के कोई प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। जब हम बात करेंगे एफडीआई की तो भाई एफडीआई की वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो कंट्री की जो नेशनल इनकम है, जो जीडीपी है, वो भी इंक्रीज होगी। पर एफआईआई में प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं, वहां पे तो सिर्फ आपने कैपिटल का इनफ्लो करा, तो एक जगह जीडीपी बढ़ेगी, एक जगह कैपिटल बढ़ेगा। यार अगर बात करें टारगेट कंपनी की तो एफडीआई में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है। पर एफआईआई तो आप शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कोई पर्टिकुलर कंपनी आपका टारगेट नहीं है। एंड लास्टली बात करें कंट्रोल अगर कंपनी के ऊपर, तो एफडीआई में आपने मेजर स्टेक खरीदा तो कंट्रोल आपका है, पर एफआईआई में तो आपने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करा है, तो कंट्रोल होगा कैसे? कंपनी में थोड़ी डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप शेयर बाजार पे क्या कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहां पे कंट्रोल नहीं आएगा किसी भी कंपनी के ऊपर। तो यार ये था एफडीआई वर्सेस दी एफआईआई।
अब बात करते हैं एफडीआई वर्सेस एफपीआई की। अब बात करते हैं एफडीआई वर्सेस दी एफपीआई। तो एफडीआई तुम लोगों को पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक एक करके पॉइंट समझते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग। तो एफडीआई, जैसा मैंने बोला कि आप एक बाहर की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भाई एफडीआई का मतलब है, एफडीआई रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर टू ऑब्टेन सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटरप्राइज लोकेटेड इन अ डिफरेंट कंट्री। मतलब आप एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि उसका जो सब्सटैंशियल कंट्रोल है वो आपका हो जाए। इसका मतलब मालिक आप बन जाओ, ओनर मैं बनूंगा, मैं मेरे हिसाब से इस कंपनी को चलाऊंगा। पर जब हम बात करते हैं एफपीआई की, तो यहां पे आप एक कंपनी के फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपको फिजिकल एसेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप यहां पे पैसा इन्वेस्ट करोगे किसके अंदर, फाइनेंशियल एसेट के अंदर। तो व्हेन एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन पैसिव होल्डिंग्स of an enterprise of an another country, that is investment in the financial asset, it is known as FPI। मतलब एक बड़ा डिफरेंस तो ये है कि जब आप FDI करते हो तो आप फिजिकल टैंजिबल एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, मशीनरी वगैरह में। पर जब मैं बात करूंगा FPI की, तो आप फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ अ कंपनी उसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे। अब बात करते हैं रोल ऑफ इन्वेस्टर की। तो यहां पे रोल ऑफ इन्वेस्टर एकदम एक्टिव रहेगा, क्योंकि जिसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा, जो कंट्रोल कर रहा है कंपनी को, वो एक्टिवली उस कंपनी को चलाएगा भी ना, तो इन्वेस्टर का पूरा एक्टिव रोल रहेगा एफडीआई के अंदर। पर अगर मैं बात करूं एफपीआई की, तो यहां पे इन्वेस्टर ने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एसेट में पैसा डाला है, तो उसको कंपनी की ओवरऑल वर्किंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर वो कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, कंट्रोल। एफडीआई में हाई कंट्रोल और एफपीआई में वेरी लेस। बात करें अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की, तो भाई एफडीआई पूरी एक कंपनी खरीदी है, उसको चलाना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, 5 साल तक चलाना पड़ेगा, तो ये होता है लॉन्ग टर्म। पर एफपीआई फाइनेंशियल एसेट में पैसा डाला है, जब चाहो तब वापस कर सकते हो, तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। कंट्रोल से रिलेटेड ही एक पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो अगर एफडीआई की बात करूं तो पूरा एफिशिएंट होना चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट जो आप हैंडल करोगे। पर एफपीआई में मुझे एक्चुअली किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट उसमें है जो फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट इन, मैं पहले ही बता चुका हूं, एक में फिजिकल एसेट्स है और एक में फाइनेंशियल एसेट है। एंट्री एंड एग्जिट एफडीआई में डिफिकल्ट है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। पर अगर मैं बात करूं एफपीआई, फाइनेंशियल एसेट है, जब चाहो खरीद लो, जब चाहो बेच दो। एंड क्या होता है, एफडीआई की वजह से कंपनी को पैसा भी मिलेगा, टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, नो हाउ भी मिलेगा। पर जब एफआईआई है तो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट हुआ है, मतलब सिर्फ कैपिटल मिला है और कोई बेनिफिट नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी, उसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, बैलेंस ऑफ पेमेंट और आपका एफडीआई वर्सेस एफआईआई वर्सेस एफपीआई, ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया। अब तुम्हें, क्योंकि तुम लोगों ने ऑलरेडी एक बार ये चैप्टर के पन्ने पलटा लिए होंगे, तो तुम्हें पता होगा कि इस इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर, इन सब के डेटा 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 दे रखे हैं। इंडिया में कब क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, हमारी इंडिया की जीडीपी का कितना परसेंटेज एग्रीकल्चर से आता है, सेकेंडरी सेक्टर से आता है, एंड सो ऑन। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चरल पॉलिसीज है जिसकी उन्होंने लिस्ट दे रखी है कि सरकार ने आज तक एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या कर रखा है। तो ये है पूरा डेटा। अब इसको पढ़ना कैसे, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉड्यूल का हर एक पेज, हर एक लाइन, हर एक वर्ड तो रट्टा मार नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतने सारे पेजेस में से हमें एक ऐसी समरी बनानी पड़ेगी जो इंपॉर्टेंट है, जो लिमिटेड है और जिसको हम याद करेंगे। तो मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं उसमें से वो पूरा पढ़ के जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने ऑलरेडी अलग से एक समरी बना दी है। तो जब ये नोट्स मैं तुम लोगों को भेजूंगा तो सारा जो डेटा रिलेटेड मैटर है, जो इंपॉर्टेंट है और जो बेयर मिनिमम तुम्हें याद करके जाना है, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है एंड मैंने नोट्स बना लिए। तो नोट्स मिलेंगे तो बस उसमें से एक बार पढ़ लेना। यार फिर भी अगर एक बार किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि सर एक बार आप वो डेटा बोल देते तो अच्छा होता, तो यार व्हाट्सएप का नंबर है मेरे पास ऑलरेडी
फोटोज के साथ, वो पीपीटी प्रेजेंटेशंस के साथ वो वीडियो बना हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको वो डेटा सुन के याद करने की आदत है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी, इसको हम खत्म करते हैं। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए नमस्ते।